रामायण के अनसुने रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, रामायण केवल भगवान श्री राम की कथा नहीं, यह मानव जीवन का मार्गदर्शन है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है और सबसे बढ़कर यह ज्ञान और रहस्यों का महासागर है। हम सब ने बचपन से रामायण की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रामायण के 15 ऐसे अनसुने रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमय यात्रा। पहला रहस्य, बहुत से लोग मानते हैं कि रामायण सिर्फ एक ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया भर में 300 से भी ज्यादा रामायण लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में कंब रामायण, इंडोनेशिया में काकाविन रामायण और थाईलैंड में रामाकियन जैसे रूप प्रचलित है। यह रहस्य हमें बताता है कि राम कथा सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। दूसरा रहस्य, रावण को हम राक्षस मानते हैं, लेकिन असल में वह अद्भुत विद्वान और शिव का परम भक्त था। उसने शिव तांडव, स्तोत्र जैसी महान रचना की। इतना ही नहीं, रावण संगीत और आयुर्वेद में निपुण था। यह रहस्य हमें बताता है कि रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह ज्ञान का भंडार भी था। तीसरा रहस्य, क्या आप जानते हैं कि रावण आधा असुर और आधा ब्राह्मण था। उसके पिता विश्रवा ऋषि ब्राह्मण थे और माता कैकसी असुर वंश से थी। इसलिए उसमें विद्या और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम था। चौथा रहस्य, रामायण का एक अनसुना पहलू यह भी है कि लक्ष्मण जी ने पूरे 14 सालों तक कभी नींद नहीं ली। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला की नींद अपने ऊपर ले ली थी। इसे निद्रा व्रत कहा जाता है। यही कारण था कि लक्ष्मण जी हर समय श्री राम और माता सीता की रक्षा करते रहे। पांचवा रहस्य, जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से मूर्छित हुए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कौन सी जड़ी संजीवनी है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण पर्वत ही उठा लाया था। छठा रहस्य, मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसका रहस्य यह था कि जब तक वह यज्ञ पूरा कर लेता, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था। यही कारण है कि लक्ष्मण ने उसका यज्ञ अधूरा कर दिया और युद्ध में उसे पराजित भी किया। सातवां रहस्य, जब हनुमान जी पहली बार अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने बहुत छोटा रूप धारण किया था। माता सीता ने उन्हें पहले पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई, तभी माता सीता आश्वस्त हुई कि यह प्रभु श्री राम का ही दूत है। आठवां रहस्य, रावण बार बार भगवान राम को केवल एक साधारण मानव समझता रहा। उसने कई बार श्री राम को युद्ध से पीछे हटने का मौका भी दिया था, लेकिन जब उसके भाई, बेटे और पूरी सेना नष्ट हो गई, तभी उसे एहसास हुआ कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। नौवां रहस्य, हनुमान जी महासागर क्यों लांघ पाए? क्योंकि जामवंत जी ने उन्हें उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया।
हनुमान जी अपने सामर्थ्य को भूल चुके थे, लेकिन जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वे वायु पुत्र हैं और किसी भी कार्य को करने में वह सक्षम है। 10वां रहस्य, हनुमान जी की महिमा वाल्मीकि रामायण में उतनी विस्तृत नहीं मिलती। असल में हनुमान जी की महिमा तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य बाद के ग्रंथों में पूरी तरह से उभरी है। 11वां रहस्य, रावण को अपने अंत का ज्ञान था। वह जानता था कि श्री राम ही उसका वध करेंगे, लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह अपने विनाश की ओर स्वयं ही बढ़ता चला गया। 12वां रहस्य, कुंभकर्ण केवल सोने वाला राक्षस नहीं था, वह धर्मपरायण और विचारशील था। उसने रावण को सीताहरण से मना भी किया था, लेकिन भाई का साथ निभाने के लिए वह युद्ध में उतरा और वीर गति को भी प्राप्त हुआ। 13वां रहस्य, अग्नि परीक्षा का रहस्य आज भी एक अनोखा रहस्य है। रावण की लंका में जो सीता कैद थी, वे माया सीता थी। असली सीता को अग्निदेव ने सुरक्षित रखा था। युद्ध के बाद जब अग्नि परीक्षा हुई, तब असली माता सीता प्रकट हुई। 14वां रहस्य, अयोध्या लौटने के बाद भी रामायण खत्म नहीं होती। श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए माता सीता को त्याग दिया और अंततः भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस धरती से विदा ले ली। 15वां रहस्य, आज भी यह विश्वास किया जाता है कि हनुमान जी अमर है। जब जब राम कथा होती है, हनुमान जी अदृश्य रूप से वहां अवश्य उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, रामायण हमें सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें जीवन जीने की गहरी शिक्षा देती है। हर पात्र, हर प्रसंग और हर रहस्य में कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है। इन 15 रहस्यों में से आपको सबसे चौंकाने वाला रहस्य कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।